औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ जी आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन का आज लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन्स और इन इलास्टिक कोलिजन्स। हमने थोड़ा बहुत जो है उसमें एक शॉर्ट मतलब वे के लिहाज से हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने देखा था कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं और इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, मैंने एग्जांपल भी दी थी। जो डिटेल के साथ हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है जी। तो हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो है इस टॉपिक में जो हमने डिराइव किए थे कुछ रिजल्ट्स, तो वो मैंने ऑलरेडी जो है लिखे हुए हैं। आपके पास प्रीवियस लेक्चर भी होगा, आपको पता है कि ये रिजल्ट्स हमारे पास कैसे आते हैं। तो इस तरह से ये प्रीवियस रिजल्ट्स आपके पास होते हैं और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हुए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए हमने ये फाइनल रिज़ल्ट जो है वो निकाला था। बेटा, ये जो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि V1 माइनस, इस तरह से V1 माइनस V2 प्राइम कह सकते हैं, या इसको हम V2 माइनस V2 प्राइम माइनस V2 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये एक और भी इसकी फॉर्म है लिखने की, हम अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो बिफोर द कोलिजन्स आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी V1 और V2 के साथ, और आफ्टर द कोलिजन्स जो उनकी वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आता है, कहने का मतलब ये है कि वो जो चेंज आया वेलोसिटी में आफ्टर द कोलिजन्स, वो एक उनके दरमियान एक रिलेटिव मोशन या रिलेटिव एक मतलब ताल्लुक आप समझ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो है मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास लेट्स सपोज ये था बिफोर द कोलिजन्स, ये विद वेलोसिटी V1 मूव कर रहा था, और एक और ऑब्जेक्ट था जो कि विद वेलोसिटी V2 जो है वो मूव कर रहा था। तो आफ्टर द कोलिजन्स जो इनकी वेलोसिटीज़ बन जाती थी वो V1 प्राइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी कह देते थे कि V2 प्राइम, और इस डायरेक्शन में ये मूव करता था। दरअसल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी है और ये आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी है, यानी V1 प्राइम और माइनस V2, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, या हम इसको V2 माइनस V2 प्राइम भी कह सकते हैं, या V1 प्राइम जो है, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको इस स्टेट में। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ये रिलेटिव टू सेकंड जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उससे है, यानी कि बिफोर द कोलिजन्स और आफ्टर द कोलिजन्स जो आपकी वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हैं? दोनों सेम हैं लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में है। जस्ट इसको हम इस तरह से मतलब जो है वो देखते हैं कि V, जिस तरह मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि V1 प्लस V1 प्राइम होता है इक्वल टू V2 प्राइम प्लस V2 होता है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगर परफेक्टली मैं इसको जो है आपके सामने जो इक्वेशन बनती है वो लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि अब देखिएगा, ये V1 है बिफोर द कोलिजन्स और ये V2 पॉजिटिव हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। V2 इक्वल टू आ जाएगा V2 प्राइम और माइनस V1 प्राइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मकसद ये है बेटा, अगर हम इसमें से इसको एक और तरीके से मतलब V1 माइनस V2
इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ये वही चीज़ बन जाती है कि v1 प्राइम माइनस v2। तो इसका मतलब आप देखें कि क्या होता है कि जो बिफोर द कोलिजन्स आपके ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज थी वो आफ्टर द कोलिजन्स जो आपके ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज हैं उसके इक्वल होती है, यानी उनकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो बराबर होती है, लेकिन रिवर्स होती है, यानी कि वहाँ पे डायरेक्शन का जो है वो वहाँ पे आ जाता है साइन, या वहाँ पे चेंज हो जाती है, यानी कि जस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन्स, और आफ्टर द कोलिजन्स जस्ट ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो क्या होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बिफोर द कोलिजन्स और आफ्टर द कोलिजन्स वेलोसिटीज ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन जस्ट रिवर्स्ड होती हैं। तो ये हमारा प्रीवियस जो था लेक्चर उसका हिस्सा था। आगे जो हमने क्या करना होता है आपको बताता चलूँ कि जब ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं, बिफोर द कोलिजन्स मूव कर रहे होते हैं, तो v1 जो उनकी वेलोसिटीज होती हैं या उनकी v2 वेलोसिटी होती है ये भी हमें नोन होती हैं, उनके मैसेज भी जो हैं वो हमें मालूम होते हैं। लेट्स सपोज ये देखें बिफोर द कोलिजन्स v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मैस m1 है, इसका मैस m2 है। आफ्टर द कोलिजन्स जो होती हैं इनकी वेलोसिटी m1 v1 प्राइम और इसकी जो हो जाती है वो v2 प्राइम हो जाती है। अब बात करें हम यहाँ पे वैल्यूज़ की, तो आप देख रहे हैं v1 भी हमें मालूम होती है, यानी कि ये v1 है या v2 है या m1 है m2 है, ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमें मालूम होती हैं, यानी कि नॉन क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम जानते हैं। लेकिन आफ्टर द कोलिजन्स ये जो v1 प्राइम या v2 प्राइम ये जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं इनके मुतालिक हमें इल्म नहीं होता, यानी हम नहीं जानते कि उनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो हमने इस टॉपिक का जो आज का लेक्चर का पार्ट है वो ये है कि हम ये जो अननोन क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं इनको हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए आपने v1 प्राइम और v2 प्राइम की क्या करनी है, वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, अब ये जो इक्वेशन 1 है ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हम m1 इंटू v1 प्राइम माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, ये रिलेशन हमारे पास है। और दूसरा जो रिलेशन है कौन सा भला, कि v1 प्लस v1 प्राइम है इक्वल टू है v2 प्लस v2 प्राइम। अब बेटा देखें हम इस दूसरी इक्वेशन से जो है वो v1 प्राइम या v2 प्राइम की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन के अंदर, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है और इसको 2 का दिया हुआ है, तो इसमें पुट करने से हम जो है वो चीज़ें जो है वो हम जो मालूम नहीं है उनको मालूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लें। फॉर मैं v1 प्राइम के लिए लिखता हूँ, फॉर v1 प्राइम, v1 प्राइम के लिए जब मैं लिखूंगा तो v1 प्राइम इधर ही रह जाएगा, v2 प्लस v2 प्राइम, और ये v1 जो है इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है v1 प्राइम की, मैं इसको क्या करता हूं, पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, बाय पुटिंग v1 प्राइम इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 के अंदर v1 प्राइम के हम क्या करते हैं, वैल्यू जहां पे v1 प्राइम होगा वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं जी, हमारे पास मौजूद है m1 इंटू v1 प्राइम की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा v2 प्लस v2 प्राइम माइनस v1, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे v1 प्राइम और ये माइनस का v1 है, तो इस तरह से बन जाएगा। और इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमारे पास चीज़ है m2 इंटू v2 प्राइम
माइनस V2, इसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं। M1 इंटू ये V2 उसी तरह प्लस V2 प्राइम, और ये माइनस V1 ये प्रोड्यूस करेगा माइनस 2V1, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड सेम आ जाएगी, V2 प्राइम माइनस V2। ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो M1 है और M2 है, इसको इक्वेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास M1 V2 प्लस M1 V2 प्राइम और माइनस 2M1 V1। क्या किया है, सिंपल M1 को मैंने उठा के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास आया M1 V2 प्लस M1 V2 प्राइम माइनस 2M1 V1, और इक्वल की दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह लिखेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास M2 V2 प्राइम और माइनस बन जाएगा M2 V2। ये चीज़ सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि जो V2 प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि एक चीज़ ये पड़ी है, एक पहले से ये पड़ी है, तो हम इसको लिख सकते हैं M1 V2 प्राइम, और ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा M2 V2 प्राइम। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ पड़ी हैं प्राइम वाली वैल्यू के साथ, इनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जब हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये माइनस की है प्लस की बन जाएगी, और ये प्लस है तो ये माइनस की बन जाएगी, और ये ऑलरेडी माइनस की पड़ी हुई है M2 V2 इस चीज़ को। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इसमें से हम V2 प्राइम को कॉमन ले लेते हैं माइनस M2। सिंपली बेटा मैंने और कुछ भी नहीं किया, V2 प्राइम इधर भी पड़ा है और V2 प्राइम की वैल्यू इधर भी पड़ी है, तो मैंने दोनों को उठा के एक साइड पे कर दिया। ये इधर प्लस हो रही थी माइनस हो गई इधर, और ये इधर प्लस हो रही थी इसको भी दूसरी साइड पे, और ये जो माइनस हो रही थी 2M1 V1 वाली इसको भी दूसरी साइड पे ले गया हूँ सिंपली। तो इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2M1 V1, और यहाँ से माइनस का V2 अगर कॉमन ले लें तो बच जाएगा M1 प्लस M2। ये माइनस भी कॉमन लिया तो अंदर दोनों वैल्यूज प्लस किया जाएंगे, V2 मैंने कॉमन लिया हुआ है इस तरह से। अब ये V2 प्राइम जो है इसके साथ M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 2M1 V1 माइनस M1 प्लस M2 इंटू V2, और ये सारे का बटा जो है M1 माइनस M2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब दरमियान में देख रहे हैं आप माइनस है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी इट आल्सो इम्प्लाइज दैट कि जो V2 प्राइम है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2M1 V1 इसका अलग से बटा लिख दें M1 माइनस M2, दरमियान में माइनस का साइन है, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 और इंटू V2। तो बेटा जी ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया कौन सी अननोन क्वांटिटी का, V2 प्राइम का। यानी कि ये हमारी ये जो आफ्टर द कोलिजन ये वाला जो हमारा मैस है ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है हमने मालूम कर लिया है कि अगर हमें इस V2 प्राइम को फाइंड आउट करने का कहा जाए तो हम उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब सेम आपने यही स्टेप करने हैं और आपने V1 प्राइम जो है वो आपने मालूम करना है। तो ये आपके लिए मैं एक असाइनमेंट जो है समझ लें, या मैं दिल कर रहा है कि मैं आपको असाइनमेंट दे दूं। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया था V1 प्राइम के लिए, आप क्या करेंगे जब V1 प्राइम का मालूम करना चाह रहे हैं तो आप इसको V2 प्राइम के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे V2 प्राइम की जो है वैल्यू निकल आएगी। आपके सामने ये सारा लिखा हुआ है और मैं खुद ही कर देता हूँ उसको भी, यहाँ से आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह से। मतलब ये स्टेप है आपके V2 प्राइम को फाइंड आउट करने के। ठीक है, इसके बाद जो है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ।
और नेक्स्ट जो आपने मालूम करना है वो है V1 प्राइम। तो V1 प्राइम जो है वो कैसे मालूम करते हैं, चलें जी उसके लिए भी आपको ठीक है समझा देते हैं। तो अब बेटा देखें ये जो इक्वेशन 2 है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 फॉर अब किसके लिए, V2 प्राइम के लिए, यानी पहले हमने V1 प्राइम के लिए यहाँ से निकाला था, अब V2 प्राइम निकाल लेते हैं। जब हम इसको V2 प्राइम के लिए निकालते हैं या सॉल्व करते हैं तो V2 प्राइम इधर देखें और साथ इसके ऐड हो रहा है V2, तो V2 प्राइम को उधर ही रहने दें और V2 को उठा के उधर ले जाएं, यानी ये V2 प्राइम आ जाएगा हमारे पास V1 प्लस V1 प्राइम माइनस का V2, ये इधर प्लस का हो रहा था उधर जाके माइनस का, तो यानी ये V2 प्राइम जो है उसको हमने अलग कर लिया है। अब सिंपली क्या करना है कि V2 प्राइम की कीमत को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो आप लिखेंगे यहां पे कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 प्राइम इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आपने V2 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, जहां जहां पे है वो तो पुट करते हैं जी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो V2 है ही नहीं V2 प्राइम, तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी ये हमारा आ जाएगा M1 इंटू V1 प्राइम माइनस V1 इक्वल टू M2 इंटू, अब V2 प्राइम जो है यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो उस जगह पे आपने लिखनी है ये वाली वैल्यू, यानी कि ये आ जाता है V1 प्लस V1 प्राइम माइनस का V2, सॉरी यहाँ पे आगे उसकी वैल्यू भी लिखनी है, तो ये माइनस का V2 है आपके पास, ये माइनस का V2, ये ऑलरेडी एक तो V2 प्राइम की जगह पे आपने ये V2 माइनस का लिखा, एक V2 ऑलरेडी पड़ा है तो उसको भी हमने लिख लिया, यानी हमने M2 इंटू V2 प्राइम की जगह पे ये वैल्यूज लिखी V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2, और माइनस का V2 ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, M1 इंटू ये हो जाता है V1 प्राइम माइनस V1 इक्वल टू M2 इंटू V1 प्लस V1 प्राइम, और इसको हम माइनस 2V2, क्योंकि ये भी V2 माइनस का है, ये भी V2, दो V2 माइनस हो रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, तो ये माइनस 2V2 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, वही सेम मेथड है, वहां पे भी हमने M1 और M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, इधर भी आपने वही करना है। M1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, राइट हैंड साइड पे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है M2 V1 और प्लस M2 V1 प्राइम, ये 2 है, ये M2 मल्टीप्लाई हो रहा है M2 V1 प्लस V1 के साथ, V1 प्राइम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी M2 V1 प्लस M2 V1 प्राइम, और ये साथ माइनस का 2 M2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा V2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो सिंपली हमारी मल्टीप्लिकेशन जो M1 और M2 के लिहाज से थी वो हमने कर ली। अब क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस, जो V1 प्राइम वाली वैल्यूज हैं, एक इधर नजर आ रही है और एक इधर नजर आ रही है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये बन जाएगी M1 V1 प्राइम, ये इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस M2 V1 प्राइम इक्वल, ये इधर माइनस हो रही है वैल्यू, उधर जाएंगे तो यो प्लस हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा M2 V1 प्लस ये वाली वैल्यू लिख लें M1 V1, और ये ऑलरेडी पड़ी हुई है जी माइनस का 2 M2 V2। मैंने कोई और जो है रॉकेट साइंस जो है वो यूज़ नहीं की, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको कि ये V1 प्राइम वाली वैल्यूज़ हैं, एक ये पड़ी थी और एक ये पड़ी थी, मैंने दोनों को उठा के क्या किया है, इकट्ठा कर लिया है, इक्वल टू M1 M2 V1, ये वैल्यू भी पहले से पड़ी थी, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे पहले पड़ी थी, और ये इधर माइनस हो रही थी तो इधर लेके आया प्लस, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे V1 प्राइम को कॉमन ले लेते हैं,
m1 माइनस m2 आ जाएगा। और इधर जो है अगर आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज v1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें m1 प्लस m2, तो ये कॉमन हो रहा है जी, ये चीज़ ठीक है। और माइनस 2m2 v2। अब फिर क्या करेंगे, v1 प्राइम की हमें ज़रूरत है वैल्यूज़ की, तो ये इस चीज़ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो ये डिवाइड, यानी कि v1 इंटू m1 प्लस m2 माइनस 2m2 v2। और ये जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, ये जब इधर आएगी तो डिवाइड होगी होल पे, m1 माइनस m2। अब इसको सिंपली आपने क्या करना है, अलग अलग लिख लेना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी v1, यानी कि ये हम इस तरह से m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 साथ v1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस अलग अलग बटा लिख दिया है, कुछ और नहीं किया, 2m2 m1 माइनस m2 और ये v2। तो ये बेटा आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं v1 प्राइम के। तो आज के लेक्चर में जो है आपने ये सीखा है कि जब हम डिस्कस कर रहे थे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को, तो हमारे पास स्टार्ट से डिराइव करना हमने चीज़ों को शुरू किया, और आज के लेक्चर में हमने दो रिजल्ट्स वहाँ पे जो निकाले थे उनकी हेल्प से हमने किसी भी इलास्टिक कोलिजन्स में जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं, मतलब वहाँ v1 प्राइम होता है, v2 प्राइम होता है, उनको फाइंड आउट करने के या उनके मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो हमने जो है मालूम की है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अभी भी ये आपका लेक्चर जो है या टॉपिक है ये ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कुछ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। उनका ये होगा कि बाज़ औक़ात जो टू ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हैं कोलिजन्स में, उनको आपने देखना है कि उनकी जब हम पोजीशन जो है वो तब्दील करते हैं तो कोलिजन्स पे जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। यानी बाज़ औक़ात हम एक को रेस्ट पे और दूसरे को मूव करवाएंगे, बाज़ औक़ात हम दूसरे को रेस्ट पे और पहले को मूव करवा के उनके दरमियान कोलिजन्स करवाएंगे, बाज़ औक़ात हम एक छोटे ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत ही हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करवाएंगे, और बाज़ औक़ात एक हैवियर ऑब्जेक्ट से एक लाइटर ऑब्जेक्ट को कोलाइड करवाएंगे। तो इस तरह के कोलिजन्स जो होते हैं वो हमारे इन फाइनल रिजल्ट्स पे कैसे असरअंदाज होते हैं, ये भी हम कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अपने फिज़िक्स के टीचर ज़ौला ख़ान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।